आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम बताइए। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और अगर इसे हिंदी में कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होगा? तो विषाणु के कारण होता है। एड्स जो होता है विषाणु से होता है या वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, एड्स के विषाणु का क्या नाम है? एड्स के विषाणु का नाम बताना है, नहीं जिस विषाणु से होता है, जिस वायरस से होता है उस वायरस या विषाणु का नाम HIV। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या एड्स के विषाणु में DNA उपस्थित होता है? तो DNA है क्या? वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ होता है, और जो एड्स होता है इसका विषाणु होता है HIV यानी कि वायरस, और इस वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो DNA नहीं पाया जाता है, इसमें RNA पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एड्स के विषाणु का जीनोम किस प्रकार का होता है? तो एड्स के विषाणु का जीनोम एक सूत्रीय होता है, और एक सूत्रीय मैंने बताया क्या होता है? RNA होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है एड्स के विषाणु में, और इसके दो समान न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं सूत्र होते हैं उसी में। एड्स का जो संरचना आपने देखा होगा उसमें होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में वीडियो एड्स पर अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने टोटल डिटेल बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, HIV विषाणु का सबसे बाहरी खोल किसका बना होता है? जो HIV विषाणु है, जो वायरस है, इसका सबसे बाहरी खोल किसका बना है? तो सबसे बाहरी खोल लाइपोप्रोटीन का बना होता है, यानी बाहरी खोल किसका होगा? लाइपोप्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? यानी इम्यून सिस्टम किसे कहा जाता है? तो रोगजनक जीवों एवं विष पदार्थों को निष्प्रभावी करने और नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है, और इस प्रतिरक्षा के लिए पूरा एक तंत्र बना होता है हमारे शरीर में, उसी तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है या इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स के अतिरिक्त अन्य प्रमुख विषाणु जनित रोग बताइए। एड्स के अलावा अन्य विषाणुओं से होने वाले रोगों के नाम बताना है, यानी वायरस से होने वाले रोगों के नाम बताना है। तो डेंगू, पीत ज्वर, फ्लू, हेपेटाइटिस आदि ये जो सभी हमने बताए हैं ये विषाणु जनित या वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट, रोगाणु तथा प्रतिजन हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? जो एंटीजेंस होते हैं या जो रोगाणु होते हैं ये हमारे शरीर में किस तरह से प्रवेश करते हैं? तो कैसे प्रवेश करेंगे? ये वायु, भोजन, जल, घाव आदि के माध्यम से या कीटों आदि के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वायु के द्वारा, जैसे नाक के माध्यम से चले गए, मुंह के माध्यम से चले गए, भोजन खाया या पानी पिया उसमें गंदगी थी, विषाणु थे तब चले गए, कोई घाव था उस पर बैठे तब चले गए, या कीटों ने काट लिया जैसे मच्छर आदि ने, मक्खी आदि ने, तब भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग क्या है? तो एड्स से ग्रसित रोगी के शरीर की अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और रोगी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर के एड्स रोग पूछा गया क्या है? तो एड्स रोग क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, मेन रोग यही है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है। तो बहुत सारे रोग हमें ग्रसित हो जाते हैं, बहुत सारे रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो एड्स क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है ये वास्तव में। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज क्या हैं? शरीर में रोगाणुओं या विष पदार्थों को अपघटन द्वारा समाप्त करने वाले प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है, जिन्हें प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज कहा जाता है। यानी जो रोगाणु आए हैं या विष पदार्थ हैं उनका अपघटन करके समाप्त करते हैं ये, उन्हें ही एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहा जाता है। और ये होते क्या हैं? प्रोटीन का संश्लेषण एक तरीके का होता है, उसी को एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षी अथवा एंटीबॉडीज प्रोटीन्स के संश्लेषण को प्रेरित करने वाली श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं
प्रेरक टी कोशिकाएं। यदि आप लोग प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पूरा डिटेल चाहते हैं तो मेरे चैनल में 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, HIV किस प्रकार का वायरस है? HIV कौन सा वायरस है? तो HIV एक रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस। अगला प्रश्न है, HIV किन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है? तो HIV केवल उन कोशिकाओं पर आक्रमण करता है जिनकी सतहों पर एक विशेष प्रकार की ग्राही प्रोटीन्स के अणु उभरे रहते हैं, यानी रिसेप्टर जो प्रोटीन्स होती है उसके जो अणु होते हैं वो उभरे रहते हैं, उन पर ही अटैक करता है और इस प्रोटीन को CD4 प्रोटीन नाम दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर, संक्रमित रोगी के किस भाग में HIV रहता है? यानी यदि व्यक्ति संक्रमित हो गया है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके किस भाग में HIV रहेगा? संक्रमित रोगी की लार में, पसीने, आंसू, मूत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सेरेब्रल स्पाइनल द्रव में, पुरुषों के वीर में तथा महिलाओं की योनिस्राव व दुग्ध में उपस्थित रहता है। यानी इन जगहों पर HIV का वायरस रहता है। अगला प्रश्न है, HIV का प्रसारण कैसे होता है, यानी किस तरह से फैलता है? तो HIV का प्रसारण असुरक्षित व अप्राकृतिक यौन संबंधों से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर आदान से फैलता है, यानी अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है वो स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड दे देता है, दान करता है, तो भी उसको होने की संभावनाएं हैं। तथा एक ही साझा इंजेक्शन सुई से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में भी हो जाता है। जैसे एक इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया और उसी इंजेक्शन का प्रयोग दूसरे पर कर दिया, यदि पहले जिसको लगाया था उसको HIV था तो दूसरे को भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 मुख्य कारण है, अप्राकृतिक यौन संबंध और संक्रमित व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति से रुधिरदान और संक्रमित सुई के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब होता है? यानी वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य क्या है? इसका क्या एम है? तो विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य आम जनता को एड्स के कारण रोकथाम तथा रोग रोधन के प्रति जागरूक करना है, यानी एड्स के प्रति जागरूक करना है ताकि सभी लोग एड्स के बारे में जान सकें। यही इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। जानेंगे तभी बच पाएंगे। अगला प्रश्न है, क्या आलिंगन, हाथ मिलाने, खांसी, छींक, साथ साथ सोने, कीटों द्वारा काटे जाने पर भी एड्स का संक्रमण होता है? तो इस तरह से एड्स का संक्रमण नहीं होता है, तो बताएंगे जी नहीं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? प्रमुख लक्षण बताना है, सिम्टम्स बताना है। तो एड्स के प्रमुख लक्षणों में निमोनिया, सतत ज्वर, त्वचा कैंसर, अतिसार, सूखी खांसी, मुख व आंतों में घाव, भूख में कमी, कमजोरी, थकावट, जननांगों पर मस्से आदि हैं। यानी ये प्रमुख लक्षण होते हैं। निमोनिया हो जाएगी, लगातार बुखार बना रहेगा, सतत ज्वर यानी लगातार बुखार, त्वचा का कैंसर हो सकता है, अतिसार हो सकता है, सूखी खांसी है, मुख एवं आंतों में घाव है, भूख में कमी, कमजोरी, थकावट, जननांगों पर मस्से हो सकते हैं। तो ये सभी एड्स के लक्षण होते हैं। रोग के बढ़ने पर मलेरिया व TB रोगों का भी संक्रमण हो सकता है, और अगर अधिक रोग बढ़ रहा है तो मलेरिया रोग हो सकता है, TB हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, और अंत में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो कुछ प्रमुख लक्षण मैंने आपको बताए हैं। अगला प्रश्न है, क्या एड्स छूत का रोग है? छूत का रोग है कि नहीं है? तो ये छूत का रोग नहीं है, वरन एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और कैसे फैलता है तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित व्यक्ति के रुधिर आदान से और इन्फेक्टेड सुई से। तो इस तरह से फैलता है, इस तरीके का संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, विषाणु क्या है? तो विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के कण होते हैं जिनमें जीवित कोशिकाओं के अंदर जनन की क्षमता होती है और इनकी संख्या में वृद्धि भी होती रहती है। यदि आप लोग विषाणु के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में 2 वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि विषाणु या वायरस क्या है, उनकी संरचना क्या है, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, सारी जानकारी मैंने इसमें दी गई है। अगला प्रश्न है, विषाणु जीवित हैं या निर्जीव? तो विषाणुओं में कुछ लक्षण जीवितों के तथा कुछ लक्षण निर्जीवों के होते हैं, अर्थात ये जीवित भी माने गए हैं और निर्जीव भी माने गए हैं, अतः इन्हें जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी कहा जाता है। यदि आप लोग जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसका भी वीडियो अलग मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, क्या एड्स का टीका उपलब्ध है, यानी एड्स की वैक्सीन है कि नहीं है। तो अभी तक एड्स का टीका उपलब्ध नहीं हो पाया है, या कह लीजिए तैयार नहीं हो पाया है, तो इसमें कहेंगे जी नहीं। अगला प्रश्न है, शरीर का प्रतिरक्षण कितने प्रकार का होता है। तो शरीर का प्रतिरक्षण कुल मिलाकर के 2 प्रकार का होता है, एक तो नेचुरल, एक एक्वायर्ड, यानी एक स्वाभाविक और दूसरा उपार्जित। 2 तरीके का प्रतिरक्षण होता है। यदि आप लोग प्रतिरक्षण कितने प्रकार का है, उसके कौन कौन से भाग हैं, उन सब के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है। आप लोग जाकर के चैनल पर इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज मैंने आप लोग को एड्स पर कुछ वाइवा के क्वेश्चंस बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।